कोशिश बस एंटी-WD क्यों लगाओ? They should know कि किस टीम के आगे से पुश कर रहे हैं। इस पावर ने कोशिश बढ़िया करी, मैन पावर नहीं थी, जेली का बढ़िया सपोर्ट। And guess what? The first team to get eliminated from the challenge finals in the game number 1 is Versatile. चैंपियन टीम यहाँ से सबसे पहले हमें बाहर होती हुई देखने को मिल चुकी है और सबसे अच्छी बात टीम जेली को रीसेट करने का भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा क्योंकि उनके आसपास या दूर दूर तक भी हमें कोई दूसरी टीम देखने को मिल नहीं रही है। एट द सेम टाइम बॉट आर्मी स्पोर्ट्स भी अगर आप देखें उन्होंने भी नुकसान पहुंचा दिया। वाइल्ड फैंग को सेंसे स्काउट दोनों ही प्लेयर यहाँ पे बाहर हो चुके हैं। अब ट्रेस गॉड और सैफ जो कि हमने देखा इन दो प्लेयर्स की तरफ से फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाले गए थे। क्या वो बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के उन 4 खिलाड़ियों को रोक पाएंगे? सैफ के पास एंगल है लेकिन लेफ्ट साइड से अगर आप देखें वो पूरा ओपन में, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। वो नॉक निकालने में कामयाब हुए, वो फिनिश किए और एकदम से पीछे हट रहे क्योंकि इन्हें भी पता है कि जिस एंगल में ये है मुश्किल हो सकता है इनके लिए। मैप के दूसरे कोने में एक अलग ही फाइट चल रही है। इट्स RNT TX वर्सेस टीम OG। जोकर को गेम से बाहर निकाल दिया गया है और उसके बाद स्केरी जॉर्ड ने भी एक बराबर जवाब दिया। सैफ ने थोड़ी देर पहले एक प्लेयर को गेम से बाहर निकाला था, बट गेस व्हाट, RNT TX ने अपना एक और प्लेयर गवाया। सारंग नॉक हो चुके हैं, स्प्रे गॉड शैडो बचे हैं, बट सैफ कंप्लीटेड। इसका मतलब वाइल्ड फैंग्स की दिक्कतें और बढ़ेंगी, बट OG वो धीरे धीरे कर कर एक चक्रव्यूह रच रही है RNT TX के आसपास। एक ओपी ने ऑलमोस्ट लैमिन कर दिया है, अगले कुछ सेकंड के अंदर मुंह दिखाई जरूर होगी। ग्रेनेड फेंका है, स्प्रे गॉड को फॉल बैक करने में मजबूर करा, बट कब तक? स्प्रे गॉड वो बुलेट एक ओपी with that spray correction he got spray god down. सारंग गेम से बाहर, जोकर गेम से बाहर, स्प्रे गॉड नॉक है। आईजीएल शैडो के कंधों पे ढेर सारी जिम्मेदारी आन पड़ी है भाई, और वो आसान होगा नहीं क्योंकि OG के 4 के 4 खिलाड़ी उनके सामने 3 फिनिशेस यहाँ पे निकाले जा चुके हैं ऑलरेडी। हो क्या रहा है क्रैट, मैं समझना चाह रहा हूँ। जो फॉर्म में थे वो इन फॉर्म हो गए, जो फॉर्म में नहीं थे वो इन फॉर्म हो गए। और OG तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत कमाल की शुरुआत ले चुके। ईस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल है, हालांकि अब यहाँ से रोटेशन की जरूरत पड़ने वाली क्योंकि अगला स्टेज आ चुका है। अगला स्टेज बना है सिवर्णी के नीचे उस ओपन ग्राउंड में। आप सभी को न्योता दिया गया है कौन उस टिकंडेर को अपने साथ लेके जाएंगे इस चैलेंज फाइनल का वो पहला मैच। सब कुछ डिपेंड करने वाला है सर्कल में। K9 बहुत ज़्यादा स्मार्ट खेल रहे हैं क्योंकि उनके गढ़ पे ये सर्कल है, उन्हें पता है कि कहाँ पे वो अच्छे कवर्स हो सकते हैं और उन्होंने अर्ली रोटेशन डाली है। वेस्टर्न साइड का पूरा कंट्रोल बना चुके हैं, नॉर्दर्न साइड में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, लेकिन ट्रेस गॉड अभी भी मुश्किलें खत्म होने के नाम ले रही नहीं है क्योंकि चौथा स्टेज आ चुका है। ग्रेनेड जरूर से फेंके जा रहे हैं, सर्कल का भी डैमेज रहेगा। फर्स्ट एड उतने ज़्यादा इनके पास है नहीं और सामने चैलेंज बहुत ज़्यादा S2LK के साथ। क्या ये पॉसिबल करके दिखा पाएंगे? दूसरी तरफ निंजा को भी यहाँ पे टेक डाउन किया जा चुका है। ट्रेस अभी भी कोशिश, एक अच्छा ग्रेनेड ये चाह रहे लेकिन वो ग्रेनेड कनेक्ट होने का नाम नहीं ले रहा, बट सामने से वो ग्रेनेड आता हुआ हमें देखने को मिला। बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स 4 फिनिशर निकाल चुके हैं लेकिन अपने भी वो 2 खिलाड़ियों को गवाएंगे। बट दैट डिड इंस्टेंट गेम से बाहर निकाला और ये फाइट अभी भी बरकरार है। OG ने पुश करने की गलती करी और ये सिचुएशन के अंदर वो मैन एडवांटेज भी गवा सकते हैं। गॉड्स इन दिक्कतों के बीच में जस्टिन को गवाया गया, शैडो अकेले बचे हैं, डेस्टो डेल्टा नॉक है, निंजा जॉर्ज अकेले बचे हैं। फर्स्ट एड लगाना जरूर चाहिए बट डेल्टा का ग्रेनेड खुद पे ही। व्हाट, बड़े बड़े नाम बहुत छोटे दर्शन दे रहे हैं रावत। एग्जैक्टली, और जैप भी अगर आप देखें तो वहां पे नॉक होते हुए देखने को मिले, डेस्टो को भी खत्म कर दिया गया। गॉड्स यहाँ पे हमें रुकते हुए देखने को मिले, बहुत अर्ली एग्जिट उन्हें यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है इस मैच में। और ऐसे में मैं देखना चाहूंगा कि क्या प्लान उनके होने वाले आने वाले मैचेस के लिए। बट जैसा हमने देखा था फिनिश फीड में जैप को डाउन किया गया है और वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे रिवाइवल की कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं। जॉनथन पंक उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। लेट्स सी क्या वहाँ पे वो वक्त रहते पहुँच पाएंगे या फिर जैप को हम इस मैच से बाहर होते हुए देखने वाले हैं। गुजरात टाइगर उन्होंने भी अपने एक खिलाड़ी को गवा दिया। 3 खिलाड़ी अभी भी मैच में, लेकिन जो स्प्लिट मेंटेन किया गया है इसका फायदा अपोनेंट उठा सकते हैं। गुजरात टाइगर्स को उम्मीद करनी पड़ेगी कि अगला जोन उनकी खिदमत करे, बट कुछ टीम्स हैं जिनकी शुरुआत बहुत ही जोरों शोरों से हुई है। OG विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर दे गॉट 3 फिनिशेस, 3 पॉइंट्स ऑलरेडी इन द गेम। K9 के पास 5 पॉइंट है, अभी हम स्टेज 4 के अंदर घुसे ही हैं बस। जैसी शुरुआत चाहिए होती है ग्रैंड फाइनल की वैसी शुरुआत यहाँ पर मिली जरूर है, बट गॉडलाइट के पंख के कंपाउंड के अंदर है, सामने वाले कंपाउंड के अंदर कार्निवल गेमिंग ने शुरुआत करी थी चैलेंज फाइनल्स की VXT के रेडन सोमराज को पिक ऑफ करके। पंक
कैलकुलेट करे। ग्रेनेड बढ़िया था, बट अफसोस वहां पे कोई प्लेयर मौजूद नहीं था। बट जॉनथन एंड पंक, जॉनथन इज नोन फॉर द ग्रेनेड, बट कब तक? गॉब्लिन काफी ज्यादा ओपन के अंदर, बट जॉनथन को फोर्स किया जा रहा है कि इस कंपाउंड को वो छोड़े, बाहर निकलने की कोशिश। एक गोली और, ये प्लेयर का खात्मा हो सकता है, बट पंक का बढ़िया सपोर्ट। ही गॉट गॉब्लिन डाउन, पंक खुद डाउन होंगे, बट जॉनथन, क्या ये प्लेयर अपनी टीम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैगिंग यहाँ पे कर सकता है? दोनों ही खिलाड़ी ओपन में जॉनथन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल जो कनेक्शन की बात रही वो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। जॉनथन रैंडम शॉट्स ले रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा ओपन में थे, इसके कारण यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए। कार्निवल गेमिंग, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो इस मैच से बाहर करेंगे 13वें स्थान पे। कुछ भी पॉइंट्स यहाँ पे निकालने में वो कामयाब हुए नहीं, और एक बहुत साधारण मैच उनके लिए साबित हुआ। एडमिनो का पतन, गॉडलाइक की दिक्कतें चालू, ये कंफर्म है। बिकॉज कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पर परफॉर्मेंस निकालनी होती है, जहां पर फ्रैग नॉक निकालना पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे एडमिनो करके दिखाते हैं। बट इस वक्त बॉट आर्मी ई स्पोर्ट वर्सेस रेकनिंग के बीच में जमघट है। iQsoul फाइनली फिनिश फीड पे दिखी, और विनगॉड के साथ एक अच्छी फाइट लेते हुए दिखेंगे। नकुल को स्पॉट किया गया, गेम से बाहर निकाला गया। ये बात क्या हो रही है, किस तरीके की शुरुआत है? जितनी टीम हमारी फेवरेट थी चैलेंज सीजन से, सबकी काफी कमजोर शुरुआत रही है, और इसका फायदा उठाया जा रहा है उन टीम्स की तरफ से जो फिलहाल काफी आराम से वो फिनिशर निकाल रहे हैं। विनगॉड इन्फिनिटी ग्रेनेड यहाँ पे जरूर करेंगे कनेक्शन, चलिए वो मिल जाएगा। सौम्य को भी इस मैच से बाहर कर दिया गया है। क्लचेस जरूर उनके हमने देखे, लेकिन इस मैच में कुछ खास उतना वो कर पाए नहीं। विनगॉड का भी यहाँ पे खाता खुलता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। बट कार्निवल गेमिंग रेवनेंट के शैडो की काफी ज्यादा क्लोज आ चुके, ग्रेनेड तरफ से फेंका गया, वो नॉक में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। पीछे से सपोर्ट वो जरूर डिमांड कर रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किलों में, क्योंकि इकलौता प्लेयर क्या इन चार प्लेयर्स को रोके जा सकता है। एक खिलाड़ी को परेशान किया गया, दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। एक एक करके यहाँ पे शैडो अपोनेंट को परेशान करते हुए, जो लग रहा था कि शैडो काफी आसानी से मैच से बाहर हो सकते हैं, उनकी मुसीबतें मानो अपोनेंट की तरफ ट्रांसफर होती हुई हमें देखने को मिल चुकी है। एक और ग्रेनेड, एक और रिजल्ट, वाइपर भी यहाँ पे टेक डाउन में होते हुए देखने को मिल चुके हैं। अब एक मुकाबला यहाँ पे बचा हुआ है, आईजीएल वर्सेस आईजीएल, शैडो वर्सेस हेक्टर। क्या ये पॉसिबल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा? अभी भी अगर आप देखें शैडो रुके हुए, उन्हें भी पता है कि जल्दबाजी करने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, लेकिन पीछे से वो ग्रेनेड हमें आता हुआ देखने को मिला। ओ जी, वो आखिरी ग्रेनेड, और हेक्टर को इस मैच से बाहर। बस सैल्यूट है यहाँ पे RNTTX की आईजीएल को। इस प्लेयर ने अकेले दम पर जो फ्लैग निकाले, कार्निवल गेमिंग का गेम खराब करा। ये प्लेयर का पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा, हर टीम बदलती जा रही है, ये प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। इससे पहले थोड़ी पहले कार्निवल को गेम से बाहर निकाला, ओजी को भी दिक्कत में लाए, और आखिरी में दम तोड़ा तो किसी आईजीएल की मोनोटॉप से। इट वाज Aru himself, but RNTTX was all about shadow in this game. 5 finishes, 5 पॉइंट्स लेकर गया वो। एग्जैक्टली काफी कमाल का वो मूवमेंट हमें देखने को मिला, लेकिन इस तरफ अगर आप देखें iQsoul, उनका भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिल चुका है। मेडल ई स्पोर्ट्स काफी कमाल के वो ग्रेनेड है, और स्पेशली लेजेंड को तो अगर आप देखें अकेले के वो 3 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं, टोटल 4 फिनिशेस। टॉप 5 टीम हमारे आंखों के सामने, क्योंकि टीम जेली का भी हमें खात्मा होता हुआ देखने को मिल चुका है। इस मुकाबले से वो पहला चिकन डिनर एक सवाल सा बन चुका है कि कौन लेके जाने वाले मेडल ई स्पोर्ट्स, जो कि 16वें स्थान वाली टीम क्वालिफाई करके यहाँ पे आई थी। अभी अगर आप देखें वो टॉप 5 में हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। गुजरात टाइगर भी इस मैच में हमें सर्वाइव करते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच में K9 उनके पास वो मैन एडवांटेज है, उसका वो पूरा फायदा उठाएंगे इस मैच में। ब्रदर विपुल भाई, अगर गुजरात टाइगर जीत गई, मैंने आपका नाम गुदवा लेना अपने शरीर पे, बिकॉज आपका जो प्रिडिक्शन गेम है, मतलब हाउ यू डू इट डूड। बट स्टिल अभी भी कुछ टीम्स हैं जो उनसे उनका चिकन डिनर छीन सकती हैं। मेडल के पास 3 प्लेयर हैं, विनगॉड के पास, एंड बकायदा K9 विद मैन एडवांटेज। बट जोन की खिदमत तो गुजरात टाइगर्स पे है। अगर गुजरात टाइगर्स ने ये कैश आउट कर ली सिचुएशन, एक खूबसूरत बढ़िया शुरुआत होगी चैलेंज फाइनल्स की। अभी उनके पास 1 फिनिशेस है, लॉबी में प्लेयर बहुत कम बचे हैं, बट फिर भी 15-20 पॉइंट भी आ जाते हैं, तो कोई भाड़े नहीं है रावत भाई, आराम से। और इसकी शुरुआत आप देखें इस सर्कल की तरफ आने से हो चुकी है। जेरेफ कोशिश की उन्हें नॉक करने के, लेकिन वो कामयाब हो नहीं पाए। हालांकि उनकी पोजीशन यहाँ पे जरूर रिवील रहने वाली है। मेडल ई स्पोर्ट्स के भी प्लेयर के पास वो मोमेंटम में देख पा रहा हूँ, क्योंकि
क्योंकि इनके पास अभी अभी वो फिनिशेज आए, लास्ट स्टेजेस में ये फाइट लिए गए, और जब लास्ट स्टेजेस में आपके पास फिनिशेज आते हैं तो आप काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। और इसका शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। गुजरात टाइगर गॉड्स को वहाँ पे डाउन किया जा चुका है। K9 के स्लग भी चले जाएंगे, उन्हें पता है कि काम बचा हुआ है जो अधूरा है उसे पूरा यहाँ पे करना पड़ेगा। एक और यहाँ पे नॉक निकाला जा चुका है। स्लग एक एक करके अपोनेंट को परेशान कर रहे हैं। आखिरकार अगर आप देखें तो वो एक लौता खिलाड़ी जेरफ जिनकी एचपी बहुत कमाल की है, लेकिन स्लग के ग्रेनेड से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है वक्त के साथ। और गुजरात टाइगर एक एक करके अपने सारे प्लेयर्स गंवाते हुए। भाई K9 के प्लेयर्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस में जो शाइन कर रहे हैं, इनके चमकान से सब अंधे हो चुके हैं। स्लग के पास 4 फिनिशेस हैं, 20 के पास 3 हैं। ये दोनों ने जो हेवी लिफ्टिंग कर रखी है, इट्स इनक्रेडिबल, इट्स सो ब्यूटीफुल। द ओनली बिग टारगेट इज यहाँ पर जो थी उनको ही एलिमिनेट कर दिया, मेडल को दिक्कतें बढ़ा दी। 3 से 1 अकेला प्लेयर, बट इट्स अ 4v2v1। मेडल से 1 प्लेयर है, विनगॉड से 2 है। K9 चैलेंज फाइनल्स की शुरुआत में ही वो चिकन डिनर अपनी जेब में डालना चाहती है। ओमेगा देखिए आप, वो तो अलग खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें जितना काम करना था वो कर चुके हैं। अपने 3 खिलाड़ियों को सर्कल में ले जाके रख दिया गया, और ओमेगा जाके इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि कौन कहाँ पे हो सकते हैं। वो व्हीकल से कुछ चलने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो कामयाब हुए नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि वेस्टर्न रीजन के आसपास कोई भी नहीं है। जो भी आएंगे वो सदर्न साइड से आ सकते हैं, लेकिन विंड गॉड के खिलाड़ी अभी भी वहाँ पे छुपे हुए थे क्योंकि उन्हें उस मैच से बाहर किया जा चुका है। काफी कमाल के ग्रेनेड यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। मेडल स्पोर्ट्स के प्रिंस इकलौते प्लेयर, क्या यहाँ से वो कुछ भी करके जाने वाले, कुछ एग्जिट फ्रैग या फिर एक चिकन डिनर यहाँ पे K9 के प्लेयर्स को बाहर करके, क्या वो पॉसिबिलिटी बनेगी? चांसेस बहुत कम है, लग तो नहीं रहा। जब स्पॉटिंग हुई उनको पता था हाई रिच स्पॉट हो जाएगा, फिनिश करने का अफसोस, वो स्प्रे कनेक्शन वाज नॉट ऑन पॉइंट। जीवनदान मिलेगा सिंसे को अभी, बहुत बड़ा जीवनदान। रिवाइवल दिया जाएगा। वो उस ऊपर के एरिया पर जो एक स्मोक है, हेनरी का एक्चुअली पहले ही ध्यान वहां चला गया था, जिसके कारण वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे। बट बैक साइड डिवोटी को देखिए, बॉट आर्मी के वाइल्ड फैंक्स का पूरा ध्यान हेनरी की तरफ है। डिवोटी की तरफ को कोई देख नहीं पा रहा है। वो ट्रक्स का कवर बना करके साइड लाइन से शॉट्स ले सकते हैं, और वो किया भी जाएगा। इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश। ये था एक अलग गेम प्लान। हेनरी एक तरफ, डिवोटी एक तरफ, पूरा ध्यान हेनरी ने खींचा और गेम डिवोटी खींच रहे हैं। बहुत बढ़िया फेक सेल करके दिखाया है। हेनरी ने सेंचे को नॉक करा, पूरा ध्यान हेनरी पे था। और डिवोटी का जो स्प्रे कंट्रोल था, जो प्रिसीजन था, जो कनेक्शन था, व्हाट सुपर ऑन पॉइंट। 2 बड़े नॉक निकाले, पर प्रॉब्लम की बात ये थी कि इन्होंने उस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया, और वहीं पर वाइल्ड फैंग ने इस सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर रिवाइवल देकर उन्होंने बकायदा स्काउट को जरूर गवाया, बट मैन एडवांटेज अभी भी वाइल्ड फैंग के पास है। प्रेज गॉड सैफ एंड सेंसे। गेम 1 was decent enough, 2 ज्यादा पॉइंट्स नहीं कमाए, बट इस गेम के अंदर वो बेहतर कर सकते हैं। ये 2 प्लेयर्स जो बचे हुए हैं, हेनरी और डिवोटी, ये 2 अलग अलग एंगल्स पर है। सेंसे जस्ट नीचे, एंड सेंसे, क्या मूवमेंट थी। या तो ये हाईएस्ट ऑफ द स्किल था सेंसे का, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट लक, क्योंकि हेनरी नीचे आए थे, बट सेंसे उस मौके पर इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं था। एक ग्रेनेड किया गया डिवोटी के द्वारा, उनको पिक ऑफ करा, नॉक जरूर करा है, कंफर्मेशन काफी जल्दी। आराम से वो कंफर्मेशन मिल जाएगी। देखिए यूएमपी का इस्तेमाल करते हुए 90 गोलियां उनके पास एक्स्ट्रा हैं। 28 उनके चेंबर में। ये शॉट्स, ये शॉट्स, हेक्टर's like, dude, why this guy's open? इतनी ओपन में क्यों घूम रहा है ये? बट फिर भी हेक्टर ने टाइम लिया, क्लच गॉड ने स्पॉटिंग करी, क्राउच करके शॉट भी कनेक्शन बने। बट ओजी एक बढ़िया पुश करा वाइल्ड फैंग की तरफ, नॉक जरूर निकाले, बट इस सिचुएशन के अंदर कार्निवल वर्सेस टीम जेली, निंजे नॉक है ऑलरेडी। क्यूलमाओ ने थोड़ा सा नॉक का डैमेज जरूर लिया, बट अफसोस, बट कार्निवल दे हैव टू बी केयरफुल। वो नेट तो पिन जरूर कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी प्रोडक्टिव यहाँ पे होता हुआ दिख नहीं रहा। गॉब्लिन के पास बढ़िया टीपीपी कवर, डीपीएस के शॉट कनेक्शन, बट धुएं की चादर के बीच में वो एफपीपी कर अभी भी वो हंट जारी रखना चाहते हैं। Goblin, he goes down. Hector आए, Hector versus Jelly, IGL Mindsets की ये बैटल, और हेक्टर खुद को एक स्टेप आगे रखेंगे, लेकिन गॉब्लिन को टेक डाउन किया जा चुका है। One of the most important fraggers for Carnival. The reason
that the team always has a carnival. उसे टेक डाउन किया गया। अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और K9 एक दूसरे के आमने सामने। ये एक कमाल का बैटल होगा। दोनों टीम्स एक दूसरे से वाकिफ हैं, दोनों IGLs एक दूसरे से वाकिफ हैं और दोनों फ्रैगर साइड एक दूसरे से वाकिफ है। But it's Jonathan again and again and again and again. इस बार उन्हें कामयाबी मिलती हुई, लेकिन खुद को भी सेफ रखना होगा। काफी ओपन में थे, डैमेज भी अब्सॉर्ब करा बकायदा। स्लग को नॉक जरूर किया, बट क्या यहाँ पे कंफर्म करना पॉसिबल है? बट पंक को कोई भी आइडिया नहीं था कि रिच के ऊपर से भी उनके ऊपर हमला हो सकता था। बट इस वक्त क्या हो रहा है, कौन किसको पिकअप कर रहा है, बताना असंभव है। गॉडलाइक को रीसेट की सख्त जरूरत है, बट ये ग्रेनेड, हेक्टर का ग्रेनेड दिक्कतें जरूर बढ़ाएगा और फिनिश फीड में कभी भी वो हलचल जरूर देखी जा सकती है। कार्निवल ऑलरेडी गॉब्लिन को गवा चुकी है, बट इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा बताना बहुत मुश्किल है। मैन मेड रेड जोन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर है। जोनाथन खुद को सेफ रखे हुए, ही इज कुकिंग अ ग्रेनेड। द अरीना वांट्स हिम टू कुक, द नेशन वांट्स हिम टू कुक, लेकिन उनके सामने कार्निवल के पास हाई ग्राउंड, कार्निवल के पास एक अच्छा खासा कवर है। नियो को स्पॉट किया गया, बट ग्रेनेड एग्जैक्टली नहीं आए। टीबीएस नियो के पास, एस्ट्रल के जोनाथन के पास, ही इज ट्राइंग टू टेक द टीम डाउन। ब्लिंक, कैन यू मिस इट? Blink, can you miss it? Come on, reaping all the souls and turning a carnival upside down. शर्मा जी, did you notice हेक्टर का सेल्फ ग्रेनेड था? जोनाथन ने फायदा उठाया and suddenly वो डूबती नैया को तिनके का सहारा मिला और टीम बरकरार वापस। भले ही 2 प्लेयर गवाए, आईजेल गवा दिया, जैब गवा दिया, बट अभी भी the two dead men talking. They're still talking. एडविनो जोनाथन अभी भी बरकरार है, टॉप 6 के अंदर जगह बनाई है। 17 प्लेयर अभी भी लॉबी में है, K9 अभी भी लॉबी में है। पहला गेम चिकन डिनर, ओजी सुबड़ी में खेल रही है, रेकनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द गेम। बट गॉड्स रेन, ये टीम तो अपना वजूद दिखाना ही नहीं चाहती। जब तक स्टेज 6 ना आ जाए, ये मुंह दिखाई में भरोसा नहीं रखती। गॉडरेन को पता है कि कितना स्लो होकर के खेलना है। वो पहले दिन थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए जाएंगे। जोनाथन इस समय सर्कल के अंदर जाते हुए, K9 पहला गेम चिकन, क्या दूसरा भी ये चिकन उठा सकते हैं? विल वी सी दैट हैट्रिक ब्रूइंग अप? बहुत मुश्किल होगा, बट प्लेयर्स ना होना ये एक बड़ी खराब कहानी होती है। एडमिनो निंजा बॉय को टेक डाउन किया, बट बीस्ट एडमिनो को फेवर रिटर्न करते हुए हर एक डायरेक्शन से मल्टीपल फाइट्स आ रही है। एंड देन दिस जोनाथन खुद को सेफ रखने की उनकी पूरी कोशिश स्मोक्स के द्वारा, और साइड लाइंस में ओरंगुटान रेड रॉस के ऊपर बहुत ज्यादा कहर बरपाते हुए। इस वक्त कौन सी टीम जीतेगी बताना मुश्किल है। जोन किसी और टीम को फेवर कर रहा है, मैन एडवांटेज किसी और टीम को। गॉड्स उस टीम को टारगेट करिए जो टीम उनसे चिकन डिनर छीन सकती है। बिकॉज अकेली ओजी थी जिनके पास मैन एडवांटेज थी, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि एक कर ओजी अपने प्लेयर गंवा रहे हैं, और इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ओजी को जड़ से उखेड़ कर यहां पर गॉड्स ने बाहर फेंका है। And they literally eliminated the best hot shot team, जिनके पास चिकन डिनर निकालने के सबसे ज्यादा चांसेस थे। 4 टीमें, 8 खिलाड़ी, एक तरफ मल्टीपल, एक सपना, एक बड़ा चिकन डिनर अपने नाम करना है। काफी स्लो, काफी स्टेडी एरियाज होल्ड करने की इनफैक्ट अभी भी कोशिश। ग्रेविटी को क्या यहाँ पर स्पॉट किया जा सकता है? वाइपर को क्या स्पॉट किया जा सकता है? इस समय हायर ग्राउंड वो गॉड्स रेन के पास है। बहुत सारे सवाल हैं और अगला सर्कल शायद जवाब दे। गॉड्स के पास पकड़ है इस जोन की, इस रिज की। बाकी टीम मैन एडवांटेज में कमजोर है, स्प्लिट हो रखे हैं। जोनाथन को कुछ तिगड़म लगानी पड़ेगी। जाने से पहले चिकन डिनर निकालना ऑब्वियसली काफी मुश्किल रहेगा, बट कुछ बढ़िया फिनिशेस आ जाते हैं, देन गॉडलाइक को खुशी मनाने के मौके मिल जाएंगे। बट गॉड्स रेन, दे प्लेइंग दिस मोमेंट वेरी टैक्टिकली। उनको पता है स्पॉटिंग जरूरी, ग्रेविटी जॉट को स्पॉट करा, नॉक करा है। अब रेकनिंग के एक प्लेयर बचे हैं, दैट इज वाइपर। रेड रॉस भी मौजूद है एज अ डुओ, और पर वो कोने में है।
रिच का पूरा फायदा उठा रही है। गॉड जस्टिन पे शॉट लेने की कोशिश तो थी, बट निंजा जॉर्ज स्पॉटेड जॉनथन एंड ही कंप्लीटेड द अनसेटल्ड बिजनेस देयर। बट अब हमारे पास 3 बचे, इट्स अ ट्रिपल थ्रेट मैच। शर्मा टेक इट ओवरबोर्ड। Ladies and gentlemen, boys and girls, एक तरफ रेड ड्रॉस, एक तरफ रेकनिंग और सामने गॉड्स रेन। उन्हें पता है रेन सुप्रीम करने का उनका समय आ चुका है। नंबर्स एडवांटेज उनके पास है, 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3। ये बैटल उनसे कोई नहीं छीन सकता until and unless एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो। रेड एक्स ड्रॉस बिल्कुल साइड लाइन्स में, गॉड्स रेन बिल्कुल सामने। निंजा जॉर्ज फीनिक्स को उन्होंने टेक डाउन किया इंस्टेंटली खत्म करते हुए, लेकिन वाइपर के ऊपर भी नजर रखिएगा। MG3 एक तरफ, MG3 एक तरफ, UMP और सामने AKM और M4। ये ग्रेनेड, it was just so close. Next Molotov, this might do the job. Surviving by pixels, how? मुश्किल, निंजा जॉर्ज को ओवर कमिटमेंट अकेले गए थे। आटो ने इस मैन एडवांटेज सिचुएशन को बराबर कर दिया। This is a 2v2 battle. Ninja George, you can't underestimate the opponents at this stage. They're all grand finalists. It's not exactly 2v2, but वो 1v1 जो है वो एक यूनिट होकर के खेल रहे हैं। बट आटो इस समय वाइपर को स्पॉट कर सकते हैं, पर उनकी नजरों के सामने वाइपर क्या आएंगे? जी हाँ, हालांकि दूसरी तरफ भी देखना है। चलिए फाइनली गॉड्स रेन, इनको वो गेम मिला जो चाहिए था, डेस्ट्रो को वो शुरुआत मिली जो चाहिए थी, डेल्टा को वो स्मोक जो है वो बस फेक करने के लिए था। वहां से उन्होंने अपनी लूट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली और अब वो प्रिजन के और भी ज्यादा करीब जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि जोन का अगला शिफ्ट कहां पर जाने वाला है। बॉट आर्मी स्पोर्ट्स अभी भी सर्कल के बाहर है। जोन का शिफ्ट टीम जेली VXT, इन दो टीम्स को बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा ये जोन। और साथ ही साथ टीम आईकू सोल को आप देखिए, वो अब एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए नजर आएंगे और सर्कल में एंट्री तो उनकी भी संभव है। और अगर उन्होंने अपनी जितनी भी नजरों के आगे होने वाली फाइट को जीतना चालू किया, इस गेम के अंदर इंपैक्टफुल पॉइंट जरूर आ सकते हैं। बिकॉज पॉइंट टेबल के अंदर नो डाउट ओवरऑल के अंदर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एक 15-20 पॉइंट का गेम भी आता है, पूरी भरपाई हो जाएगी। बिकॉज डे 1 पर डे 2 पर आप 7-8 पॉइंट्स का एवरेज लेके चल सकते हैं, बट अगर ट्रॉफी जहन में है देन वो डबल डिजिट पर गेम निकालना जरूरी रहेगा, वरना आप सेफ नहीं है। फिर वो लास्ट मैच की हसल, लास्ट फाइट तक की हसल कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता है। पर अभी ये सर्कल बहुत मज़ेदार बना है और इसमें वो सारी ही टीम्स लगभग मौजूद हैं। हम जैसे बॉटम 6 टीम्स की बात कर रहे थे, आप देखिए वो सारी बॉटम्स की टीम मौजूद है विद ऑल द मैन एडवांटेज। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब ऐसे में उनके पास मौका है कि वो बॉटम 6, बॉटम 7 से अपने आप को टॉप 6, टॉप 7 की तरफ लेके चले और उसकी शुरुआत जरूर करना चाहेंगे। सेंसे शॉट्स देने की कोशिश की जरूर थी, लेकिन दिक्कत ये कि सर्कल के बाहर है वाइल्ड फैंग्स और गेट कीप करने के लिए तीन गेम खेले, एक में चिकन डिनर, 2 में शून्य। गॉड्स रेन दे नीड टू फाइंड द कंसिस्टेंट मोड, बट RNTTX 2 गेम के अंदर दे वर डिसेंट इनफ, बट इस गेम के अंदर पकड़ बढ़िया लग रही है। निंजा बॉय को स्पॉट कर रखा है। निंजा बॉय अकेले प्लेयर है K9 की तरफ से, K9 के बाकी प्लेयर बीस्ट, स्लग एंड ओमेगा ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। बट RNTTX दे कैन बी इन ट्रबल बिकॉज़ रेड रॉस ने इस वक्त नॉक कर फायदा उठाने की कोशिश की है। सारंग को बचाना प्रायोरिटी में है बिकॉज़ मैन एडवांटेज इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। बट रेड रॉस मिरामार के अंदर टॉप 3 के अंदर जगह बनाई थी। R2 के पास 5 फिनिश थे। इस गेम के अंदर भी वो 5 से 10 पॉइंट का एवरेज लेके जरूर चलना चाहेंगे। बट RNTTX अगर इस सिचुएशन में रेड रॉस से RNTTX को गेम बाहर निकाला, एक बहुत बड़ी टीम को झटका लगेगा। और वो बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के हेनरी थे जो सर्कल के बाहर थे। उन्होंने सर्कल के बाहर से रेवरेंट टीएक्स के उस एक खिलाड़ी को फिनिश किया। एक्सपेक्ट किया नहीं होगा बिल्कुल भी कि उस दिशा से भी वो शॉट्स आ सकते हैं, बट जोन बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल के जाने वाला है अब यहां से टीम्स को।
गॉड्स, उनका भी एक अच्छा इंटेंट हमें देखने को मिलता हुआ। एक नॉक आया जरूर है। कार्निवल गेमिंग थोड़ी मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी, रिवाइवल यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन आईकू सोल वो एजेस से हर एक टीम की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ आर उन्होंने पंक को डाउन किया, बट ट्रेस गॉड एक ग्रेनेड आया। डायनेसिस की बात करें, वो डाउन किए गए, वहां से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और जेली वो रहेंगे जिन्होंने पंक को किया है एलिमिनेट। थोड़ी देर पहले आतंकी ने किसी का नॉक चुराया था, अब उनका नॉक किसी और ने चुरा लिया है। आइजल को गंवाना बहुत बड़ा झटका रहेगा टीम गॉड लाइक के लिए। अब बाकी प्लेयर्स के साथ ही उनको पूरा मसला और मसाला करना पड़ेगा। बट सौ में बहुत ज्यादा डैमेज अब्सॉर्ब करा, इंस्टेंटली रिटेलिएट करेंगे, अपनी बग्गी पे स्मोक करा, स्मोक के पीछे हील कर गेम के अंदर वापसी करेंगे। बट रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स दे आर नॉट इन एन आइडल सिचुएशन, बिकॉज इस वक्त ब्लू जोन भी प्रेशर करेगा। स्टेज 5 चल रहा है, इसका मतलब गाड़ी उठाकर रेस अगेंस्ट टाइम करनी पड़ेगी। निंजा बॉय एक आखिरी खिलाड़ी जो K9 से सरवाइव कर रहे हैं, और दिक्कत की बात है कि वो भी सर्कल के बाहर है। वही दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस टीम ओरंगुटैन की फाइट चलती हुई। एडमिनो वो इनिशियल नॉक निकालने पड़ेंगे, लेकिन फिज गॉड वो रहेंगे जिन्होंने जॉनथन को डाउन किया, और अब यहाँ से जो पूरा प्रेशर है वो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ऊपर आएगा। पीछे से ब्लू जोन वो भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। एडमिनो वो डाउन, और देखते ही देखते पल के झपकते हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो इस मुकाबले से बाहर। और ये जो एप आर्मी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती हुई, 3 फिनिशेस उनके खाते में, लेकिन सर्कल एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाएगा ओरंगुटैन की। 14वें स्थान पे, और उसी वक्त आ चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक थर्ड पार्टी करने के लिए। टोटल 33 पॉइंट्स उनके पास मौजूद है। मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि पॉइंट डिफरेंस उतना ज्यादा है नहीं। एडमिनो का वो ग्रेनेड डैमेज जरूर दिया, लेकिन साहिल अभी भी वो सरवाइव कर रहे हैं। देखना ये कि क्या उनके पास हीलिंग्स इनफ हैं भी या फिर नहीं। वो उस टाइम मोलोटोव उनके हाथ में था, वरना शॉट भी ले सकते थे, बट अभी के लिए इंतजार चल रहा है। ओवर कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं की जा रही। पोजिशनिंग मुझे लगता है कि दोनों ही खिलाड़ियों की पता है, और ऐसे में इन्फिनिटी थोड़ा दूर है, तो वो इस फाइट में अपनी कोई वैल्यू जरूर ऐड करना चाहे भी तो भी नहीं कर पाएंगे। और आइसोलेटेड अब यहाँ पे साहिल को पकड़ा जाएगा। अकेले बस ना जाए, अगर अकेले गए तो शायद चीजें किसी के भी फेवर में यहाँ से जाती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। लेकिन अच्छी बात है, उनके पीछे जॉनथन आ रहे। साहिल क्या यहाँ पे नॉक कर सकते हैं? खिलाड़ी को नॉक किया गया, लेकिन पीछे से वो कवर फायर सही टाइम पे हमें आता हुआ देखने को मिला है। रिवाइवल वो भी यहाँ से काफी आसान हो सकता है, लेकिन पीछे से आ चुके हैं वाइल्ड बैंक, और अगर वाइल्ड बैंक यहाँ पे अटैक करेंगे तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए ये मैच आसान होगा नहीं। जॉनथन को भी यहाँ पे नॉकआउट किया जा चुका है, और इसके बाद बचे हुए 2 खिलाड़ी थोड़ा पीछे, और इन्फिनिटी तो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। देखिए रिवाइवल के चांसेस अब यहाँ से बहुत कम रहने वाले। पंक की बात करें, थोड़ा ओपन में वो आगे जा जरूर रहे, वो रिस्क उन्होंने लिया है, डैमेज फिर भी उनके ऊपर आएगा। एडमिनो को फिनिश ऑफ किया गया, और ये खिलाड़ी जो उनके सामने से आ रहा है उसका नाम है ट्रेस गॉड। ट्रेस गॉड अभी के लिए गॉड्स के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और थ्रोएबल का इस्तेमाल करने की कोशिश, रिवाइवल जरूर दिया गया है, लेकिन अभी भी एचपी बहुत ज्यादा कम है। बट ट्रेस गॉड को डाउन किया जाएगा। ज़ैप वो रहेंगे जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला है। एक 3v3 की बैटल, लेकिन पंक उनको भी टेक डाउन किया। पुराने मित्र मिले, सेंसे और पंक। पंक डाउन, ज़ैप थोड़ा ओपन में वो देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ से एक 2v2v की अब ये सिचुएशन जहां पर कह पाना मुश्किल कि कौन जीतेगा ये फाइट। एग्जैक्टली क्योंकि एक नॉक सब कुछ यहाँ पे बता सकता है कि ये फाइट किसके तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। जॉनथन हालांकि अकेले, ज़ैप को रिवाइव देना यहाँ से आसान होगा नहीं, बहुत ज्यादा दूर है। और ऐसे में इन्फिनिटी अभी भी मैं बस याद दिलाना चाहूंगा कि वो भी यहाँ पे रुके हुए हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो इन दोनों ही टीम को परेशान करके जा सकते हैं। बात यहाँ पे हम करेंगे उसमें, लेकिन पीछे से टीम जेली हमें आते हुए देखने को मिल चुकी है। ये 5वीं टीम है जो कि इस फाइट में हमें इंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग। जहां एक फाइट शुरू हुई, एक एक करके अन्य 4 टीम्स वहां पर आई, और अभी तक इन्फिनिटी सरवाइव कर रहे हैं। 3 फिनिशेस विंड गॉड ई-स्पोर्ट्स के पास। दे आर हियर टू चेंज द विंड, बट दिक्कत की बात यह है कि मात्र एक खिलाड़ी उनका बचा है। वहीं दूसरी तरफ डेस्ट्रो का वो बेहतरीन स्प्रे, गॉब्लिन को डाउन किया। नियो की बात करें, वो थोड़ा ओपन में उतरे, वो स्प्लिट उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये चौथा फिनिश जो जाएगा गॉड्स रेन के पास, और अब आप कह सकते हैं कि 0-15-0 के बाद अंकों में इजाफा। काफी बेहतर, क्योंकि आप देखिए वो जैसे जैसे फिनिशर निकाल रहे हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में, वो ऊपर भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। टीम जेली की वहां पे जो एंट्री हुई थी, मैं तो बस जानना चाहूंगा कि क्या वो फाइट का कोई नतीजा अभी तक निकला है, क्योंकि
सारे लोग रुक चुके हैं वहां पे। सर्कल का जो शिफ्ट आया वो ईस्टर्न साइड का शिफ्ट है, और ऐसे में अगर आप नॉर्दर्न साइड से प्लान कर रहे हो तो आपके लिए मैच बहुत आसान सा लग रहा है, क्योंकि अर्ली कुछ फाइट्स है नहीं, सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इसी बीच अगर आप सदर्न की तरफ नजर डालें तो जो भी आए कुछ ना कुछ नुकसान खा के गए हैं। टीम जेली लास्ट में आई है, हमें देखना चाहिए कितने ज़्यादा पॉइंट्स और कितना ज़्यादा फायदा वो वहां से निकाल के जाने वाले हैं। और साथ ही साथ वाइल्ड फैंग्स, क्या वो और ज्यादा आगे जा सकते हैं? अभी 4 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, सर्कल का बिल्कुल सेंटर वो लेना चाहते हैं और उनको वो खाली कंपाउंड्स मिल भी जाएंगे। बस दिक्कत की बात एक ही है कि 3 ही खिलाड़ी शेष हैं, क्या वो होल्ड कर सकते हैं बेहतर तरीके से, वो देखने की वाली बात। और साथ ही साथ रेड रॉस को आप देखिए, एक लाइनअप जिनको थोड़े कम लोग जानते थे, लेकिन लेजेंड इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग तो है बहुत ज़्यादा। बस मैं सोच रहा था कि अगर कोई यहाँ पे इंटर करते तो उनकी क्या हालत ये कर सकते थे। हालांकि इनके कोई आसपास ज़्यादा है नहीं, थोड़ा डिस्टेंस ज़रूर है। बट रिप्ले में एक बार देखते हैं कि एग्जैक्टली जो स्प्रे था यहाँ पे वो किस तरीके से डेस्ट्रो का रहा। कमाल का वो कंट्रोल था, और इन्हें भी पता था कि ज़्यादा कुछ करना है नहीं, प्लेयर्स ओपन में है, गाड़ी से जाने की कोशिश में है, और उसको रोक दिया गया डेस्ट्रो की तरफ से। जी हाँ, कमाल के वो स्प्रेस, और फायदा मिला है टीम गॉड्स रेन को। 4 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं। रेवेनेंट एक्स पार्क की बात करें, अभी के लिए पानी के इलाके में वो देखने को मिल रहे हैं, और जिस दिशा से जा रहे हैं इट माइट बी पॉसिबल कि गुजरात टाइगर्स वो उनकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ाएं। साथ ही साथ K9 की बात करें तो उनके चिर प्रतिद्वंदी टीम ओरंगुटन वो इस मुकाबले से अर्ली एलिमिनेट हुए, मात्र 2 अंक लेके। K9 के पास भी 2 अंक हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा और देर तक सरवाइव कर पाए तो वो काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। और लीजिए, मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि गुजरात टाइगर्स वो गेट कीप कर सकते हैं, वो एक खिलाड़ी जो सतह पे आए और आते ही इस मुकाबले से बाहर। जी हाँ, कुछ खास उनके लिए हुआ नहीं, क्योंकि गुजरात टाइगर जिस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट करके रखे हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आप देखिए पूरा वेस्टर्न साइड का कंट्रोल बना के रखा गया है, और इस नॉक के बाद तो वो कंफर्म हो गए होंगे कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो प्लान है वो काफ़ी फायदेमंद हमारे लिए होने वाला है। मैं देखना चाहूँगा कि सर्कल किस तरीके से वो प्लान करेंगे, क्योंकि अगला जो शिफ्ट आया है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, एक हार्ड शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा सदर्न साइड में। और ऐसे में जितनी भी टीम्स नॉर्दर्न साइड में सोच रहे थे कि सर्कल उस और जाएगा, अब उनकी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ सकती है। बट डेस्ट्रो, उन्हें भी इस मैच से बाहर किया जा चुका है। क्लच गॉड काफी आसानी से वो पहला फिनिश अपने लिए निकालेंगे। एक बहुत बड़ा स्प्लिट जो हमें गुजरात टाइगर्स का देखने को मिल रहा है। आप क्लच गॉड को देखिए, वो गॉड्स रेन के साथ फाइट ले रहे हैं, बाकी के 3 खिलाड़ी ब्लू जोन के एज पे रेवेनेंट एक्स पार्क को रोक रहे हैं, और ऐसे में K9 स्क्वाड जो है वो व्हीकल लेके सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का रास्ता हालांकि उनको अपनाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स, ये आंधी VXT को उड़ा के ले जाएगी। रेडन भी डाउन है, सौम्यराज भी डाउन है। हम चर्चाएं कर रहे थे कि VXT वो एक और बेहतर मुकाबला निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए हमारे साइड में यहाँ पर जो मैप फीड है, गतका के साइड लाइन्स में K9 के प्लेयर्स हैं, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है, बट एडमिन अपनी टीम से दूर क्या कर रहे हैं? फर्स्ट एड्स इट माइट बी पॉसिबल वो लेकर के जा रहे हो, लेकिन अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और सामने टीम आईकू सोल, 2 टीम जो आज के दिन पे बहुत ज्यादा जूझ रही है। रॉनी वो एक ओपनिंग के साथ रैप को डाउन किया गया है। एक 1v1 की बैटल, सौम्य सामने जॉनथन, कवर फायर देने के लिए वो एक खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जॉनथन वो आगे जाएंगे। उन्होंने सौम्य को डाउन किया, और अब एक इवन स्टीवन सिचुएशन हमें देखने को मिलती हुई। नकोल, उनकी भी HP कम है, और ऐसे में बैक ऑफ करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। सैप अभी भी वो नॉकड आउट है। रॉनी की बात करें, वो उनके करीब बहुत, लेकिन वो कंफर्मेशन आई नहीं है। ये ग्रेनेड रॉनी के बहुत करीब जाएगा, लेकिन रॉनी उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया। The battle that the world wanted to see, Haiku Soul versus Hero Extreme Godlike. Admino अपने टीममेट्स के पास आ चुके हैं। सैप अभी भी जीवित है समय पर। There it is, Admino with a full stop, Admino with the ending. Jonathan के पास finishes, but देखते ही देखते ये गॉडबिनो और जोनाथन की जोड़ी ने 2-2 फिनिशेस अपने नाम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ टीम वर्सेटाइल, उनकी भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट। रेडियन इस पावर, 2 खिलाड़ी, रिवाइवल देना पड़ेगा। सैफ के पास एक हाइट का एडवांटेज जरूर है, लेकिन एस पावर वो भी साइड लाइंस पे मौजूद हैं, वो भी टाइम बाय करना चाहते हैं, और ऐसे में स्पॉट किया है सैफ को। चलिए, अगर ये नॉक नहीं भी निकाले तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन वहां पे प्रोड्यूस किया है ताकि पीछे रिवाइवल मिल जाए। लेकिन ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। सैफ वो बहुत ज्यादा लो ऑन HP थे, बाकी का जो बचा हुआ काम था वो भी हुआ।
VXT जिस प्रकार का मुकाबला उनको चाहिए था वैसा ही मुकाबला ये चलता हुआ। 5 फिनिशेस, चारों खिलाड़ी शेष। वही दूसरी तरफ कार्निवल गेमिंग बहुत ज्यादा मुश्किलों में। कार्निवल के गॉब्लिन अभी भी आगे मूव कर रहे हैं। उन्होंने शायद हेनरी को इस समय स्पॉट किया नहीं है, यही सबसे दिक्कत की बात हो सकती है। गॉब्लिन को टेक डाउन किया जाएगा। हेक्टर बचे हैं, वाइपर बचे हैं। हेक्टर अपने टीममेट के लिए आए जरूर वापस, लेकिन शायद ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए। इससे जस्ट पहले पूरी जीटी को वाइप किया था, बट जस्ट लुक एट द फिनिश फीड। और आप क्राउड के रिएक्शन से समझ जाएंगे कि यहाँ पर फाइट हो रही थी। एंड जॉनथन आए थे VXT के ऊपर, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आई है VXT के ऊपर, बट इस पूरे सिचुएशन में बॉट आर्मी के खिलाड़ी क्या वो कार्निवल के अगेंस्ट प्रॉपर फाइट ले पाएंगे? हेनरी ने देखा, शॉट्स लिए, बट दिस कार्निवल इज हिटिंग डिफरेंट। डिवोटी वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। हेक्टर को उन्होंने डाउन किया है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया और वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। जी नहीं, फिनिश ऑफ वो किए जाएंगे। कोशिश बहुत ज्यादा बढ़िया। वाइपर ही वो हैं जिन्होंने डिवोटी को फिनिश किया। वही दूसरी तरफ टीम रेकनिंग की जो फाइट है वो चलती हुई। एडमिनो को डाउन किया गया है और व्हीकल पे लेके एडमिनो को सर्कल के अंदर ले जाने की कोशिश। जोन के एजेस अभी भी कुछ खास खाली है नहीं और ऐसे में फाइट लेनी पड़ेगी। टीम रेकनिंग वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, ये फाइट जल्दी ही इट माइट बी पॉसिबल शुरू होती हुई नजर आए, लेकिन रेजेस वो एडवांटेज उनको मिल सकते। लेकिन आप टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के सारंग को तो देखिए, वो अकेला खिलाड़ी अपनी टीम को टॉप 7 में लेके आ चुका है और अब जोन उनसे बहुत ज्यादा दूर। सारंग को अब सर्कल में जाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पंक ये शायद एक खराब डिसीजन हो सकता है। जी नहीं, खुद को सेफ एरिया पर रखा है। क्या मल्टीपल प्लेयर्स का पता रहेगा? जी बिल्कुल। पंक, he doesn't have any HP, he has been taken down। जॉनथन काफी कम HP पर और सैप इस समय gods versus gods, one is godlike, the other gods reign supreme, but this godlike is different, this godlike is chaotic, this godlike is mind-blowing, this godlike knows what they're doing. Art finishes, that's the Jonathan we know. This is 2025, but it feels like a damn 2019. अनबिलीवेबल गेम प्ले, अनमैच्ड स्किल सेट। पर अभी भी इस मुकाबले में और कुछ होना बाकी, क्योंकि टीम मेडल वो सर्कल के अंदर मौजूद है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 11 फिनिशेस उनके पास आए जरूर हैं, लेकिन सर्कल के वो बाहर है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें सारंग की, वो भी धीरे धीरे जोन के अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करते हुए। कार्निवल गेमिंग, 3 खिलाड़ी अभी भी उनके शेष हैं। हेक्टर के पास एक अच्छा हाइट का एडवांटेज भी है, बट इन सब के बीच में रेडन वो आखिरी खिलाड़ी ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं और टीम रेकनिंग के खाते में जाता वो फिनिश। टीम मेडल द ओनली टीम जो सर्कल के अंदर मौजूद है और चारों खिलाड़ी उनके पास मौजूद। कि ये केओस जो पहले नहीं बन पाता, अब किस तरीके से ये पूरा केओस आया इस एंगल के मैप में, हम प्रीटी श्योर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही तो बीजीएमआई का ई स्पोर्ट्स है। जॉनथन उनकी एचपी कम, बट मेडल की ये सारे खिलाड़ी, क्या मेडल वो टीम बनेगी जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पे फुल स्टॉप लगाएगी, या फिर अभी भी ये टीम और आगे जाएगी? साइड लाइन्स में कार्निवल के भी खिलाड़ी हैं एंड RNTX के सारंग को तो आप भूल ही नहीं सकते। जॉनथन अकेले ज़ैप बैकएंड पर हील बैटल कर रहे हैं, उनके पास कितनी फर्स्ट एड्स होंगी? दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। क्योया वो भी सर्कल के एजेस पे आ चुके हैं। कार्निवल गेमिंग अब सर्कल के अंदर वो है, टीम मेडल सर्कल के बाहर जा चुके हैं। रेकनिंग 2 खिलाड़ी मौजूद लेकिन सर्कल के बाहर, बट क्योया का ये नेड मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है, लेकिन पलटवार भी किया जाएगा नियो के द्वारा। और वही बात करें जॉनथन की, एक नॉक निकाला, लेकिन उनका एलिमिनेशन 8 फिनिशेस उन्होंने निकाले। इस लैंड के हाईएस्ट इंडिविजुअल फिनिशेस। ज़ैप अभी भी वो हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फर्स्ट्स उनके पास मौजूद और देखना ये है कि क्या 4 प्लेसमेंट पॉइंट भी वो अपनी टीम को दिला पाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी, या फिर किसी खिलाड़ी को स्पॉट कर सकते हैं। सारंग, क्या उन्होंने सारंग को देखा है? बिल्कुल सामने उनके खिलाड़ी है सारंग। क्या ये अगली फर्स्ट एड के बाद अपनी टीम को टॉप 4 में लाने के लिए उस सारंग को टेक डाउन कर पाएंगे? ज़ैप, does he see him? Does he see him? I think he does. बिल्कुल सामने उनके सारंग,
इस पूरे मौके पर he sees him, he spots him, he shoots him, he takes him down. 12 टोटल फिनिशेस, लेकिन अब वो जो फाइनल बैटल है उसकी बारी है. इट्स कार्निवल गेमिंग वर्सेस टीम मेडल. वाइपर वो ऑलरेडी डाउन है. नियो और हेक्टर मात्र 2 खिलाड़ी शेष. साइरेक्स की बात करें, बीकन लेके आगे गए और ओवर कमिट नहीं कर रहे. मात्र जो पोजिशनिंग है वो देखने की कोशिश. प्रिंस को आप देखिए, एक ऑफ गार्ड एंगल वो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन साइरेक्स उनको डाउन किया गया नियो के द्वारा.